आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसकी 7 ऐसे पढ़ेंगे। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियाँ बकना, ये सब बातें छोड़ दो और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्वों को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वराजा, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर प्रभु जी। और आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे प्रभु जी, आज के वचन से हर एक से बातें कर मेरे पिता। आज से प्रभु जी इनको नम्र बना, दीन बना और प्रभु आपकी योग्य बना पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति प्रभु आपके धर्म, आपके राज्य की खोज करने वाले बने, आपके मार्ग पर चलने वाले बने प्रभु जी। इनको नम्र और दिन कर पिता, इनके जीवन से क्रोध की आत्मा ओ पिता, बेरे भाव और पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़ी की आत्मा इनके जीवन से दूर होने पाए पिता। आज सिर्फ रात में मजबूत होने पाए, आपके राज्य की वारिस बने से होने दे मेरे ईश्वर राजा। सबको रात में सौंपते पवित्र आत्मा, आप मेरे मुख से बोले मेरे ईश्वर मदद सहायता करें। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, कुलुस्सी के पत्री उसके 3 अध्याय उसकी 7 ऐसे पौलुस जी लिखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियाँ बकना, ये सब बातें छोड़ दो और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि तुमने पहले समय में बुराया की, झगड़ा किए, लड़ाई किया, उसके अनुसार आप चलते थे और बुरा ही करते थे और बुराई की ओर चलते थे। और लेकिन अब तुम क्या किया? जब तुम विश्वास में आ गए, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया है, उसको अपना बना लिया है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहन लिया है, तो आप क्या करो? क्रोध को छोड़ दो, रोष को छोड़ दो, बैरभाव, निंदा करना, मुंह से गालियाँ बकना, ये सारी बातें छोड़कर एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने क्या किया? पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और नया मनुष्यत्व को पहन लो, प्रभु यीशु मसीह कहता है। और अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते जाओ। तो आप और मुझे अपने आप को नया बनाने की आवश्यकता है मेरे जीजो। आप और मुझे, यदि आप और मुझे, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि यदि तुमने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को मान लिया है, तो जैसे यीशु मसीह का स्वभाव तुम्हारा स्वभाव और उन्हीं के अनुसार चलते रहो। और आप और मुझे, यदि हमारे जीवन में, क्योंकि जब हम पुराना जीवन जीते हैं और जब हम विश्वास में नहीं थे तो हम झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे, बुराई करते थे और एक दूसरे से झूठ बोलते थे। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुमने मुझे पहन लिया है, इन कामों को आप छोड़ दो और तुम नए बनते जाओ। और कहते इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे योग्य जीवन जियो और क्या करो? अपने आप को पवित्र करो, प्रिय के समान बड़ी करुणा और भलाई करो, दीनता से रहो, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम जो स्थिरता का कटी बांध लो। हालेलुया। मेरे जीजो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। यदि किसी को दोष देने का कारण हो, किसी को कहने की आवश्यकता कि मुझे कुछ अब आप और मुझसे कोई बुराई करते तो उससे कहने की कुछ बातें कहना है, उससे बुराई की बातें, लेकिन उस बात को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बुराई ना करो, बुराई के बदले बुराई ना करो और क्रोध के बदले क्रोध ना करो, लेकिन उनको सह लो, उनको क्षमा करो, उनके अपराध को क्षमा करो। जैसे मैंने तुम्हारे अपराध क्षमा किया है, वैसे तुम भी उनके अपराध क्षमा करो, तभी मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करूंगा, यीशु मसीह कहता है मेरे जीजो। इसलिए यहाँ पर मुझे, यदि किसी को दोष देने का कारण हो, किसी से झगड़ा करने का कारण हो, लेकिन आप उसको क्षमा करें, उसको माफ़ करें, तभी आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह आशीषित करेगा। क्योंकि जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं, जब दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं, तो आप और मुझे भी क्षमा मिलती है। हालेलुया। और कहता है कि प्रेम जो सिद्धता का कटी बांध लो, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करो, तुम धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। वह कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन पौलुस लिखते हैं कि जो प्रेम सिद्धता का कटी बांधे उससे बांध लो।
और मसीह की शांति जो तुम्हारे देह में बुलाए, शांति के लिए तुम्हें प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है, उसमें तुम सहभागी रहो, उसमें तुम परमेश्वर के योग्य चाल चलो और उसकी योग्य रहो। और परमेश्वर के तुम्हारे हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद निकले, यानी आप और मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता है, उसको प्रेम करने की आवश्यकता है। यदि हम दुश्मन को माफ़ कर देंगे, दुश्मनों को क्षमा करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ते जाएंगे, और जब हमें वो गाली देते हैं या हमारे से झगड़ा करता भी हम उसको धन्यवाद देंगे, तो प्रभु भी हमें आशीषित करेगा और अपने राज्य की वारिस बनाएगा। क्योंकि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिक ऐसे बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। क्या कहता पौलुस जी, क्या कहते हैं, मसीह का वचन को अपने हृदय में बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान आत्मिक गीत गाया करो। हालेलुया। मेरे जीजो, यदि आपको आपसे कोई झगड़ा करे, आपसे कोई बुराया करे, तभी उनको आप आशीष दो, उनको माफ़ करो, उनको क्षमा करो और परमेश्वर की आराधना भक्ति अपने जीवन से करते रहो, ताकि हम जितने परमेश्वर की आराधना भक्ति करेंगे, जितने यीशु मसीह की भक्ति करेंगे, उतना हमें परमेश्वर आशीषित करेगा और उसका प्रतिफल हमें एक दिन जरूर देगा स्वर्गीय राज्य में। इसलिए आप और मुझे अपने आप को नम्र करें, दीन करें, प्रभु यीशु मसीह के योग्य बनाकर उसके राज्य के वारिस बनने के योग्य बने। क्योंकि जब हम नम्र बनेंगे, दीन बनेंगे, तो चाहे जैसा परमेश्वर का जो धन संपत्ति स्वर्गीय राज्य में है, वो सारे हम प्राप्त करने पाएंगे, अनंत जीवन को प्राप्त करने पाएंगे और उसके राज्य के वारिस हम जरूर बनेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हम हर एक से बात की आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज का वचन प्रभु हर एक जीवन में 100 गुना फल है प्रभु जी। आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे प्रभु, उनके मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता प्रभु, आज से वो नम्र बने, दीन बने पिता, क्रोध छोड़ने पाए, पाप छोड़ने पाए, बुराई छोड़ने पाए, झगड़े छोड़ने पाए। आज से पिता नम्रता का जीवन, प्रेम का, दीनता और पिता अच्छा जीवन जीने वाले बने। आज से प्रभु तेरे योग्य चाल चलने वाले बने, आज से तेरे वचनों पर चलने वाले बने, आज्ञाकारिता में चलने वाले बने। ओ पिता यीशु मसीह पिता आपके प्रेम में बढ़ने पाए, आपके राज्य में बड़े आपके राज्य के वारिस बने, आशीष पाए। ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। सबको तेरे हाथ में सौंपते यीशु मसीह, प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगली वीडियो मिलती सबको जय मसीह का। और इस वीडियो को आप दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और कमेंट आमीन ज़रूर लिख दें। और प्रभु आप सभी को इस वचन से बात क्या होगा मैं आशा करता हूँ, और आप इसको आगे भी दूसरे लोगों को पास पहुँचाएं, शेयर करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।